अब देखिए वैकेंसी आती है और फॉर्म कितने भरे जाते हैं ये हम देखते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, वो हम देखने वाले हैं इस स्लाइड में। ये देखिए ये है यूपीएससी का लास्ट टाइम जो अभी वैकेंसी आई थी लास्ट वाली, इसमें की मैं बात कर रहा हूँ। वैकेंसी यूपीएससी की जो होती है वो अक्सर 800 से लेकर के 1100 तक होती है। मैं एक एवरेज 1000 मान ले रहा हूँ कि हर बार 1000 वैकेंसी आती है। तो ठीक है, आपकी लास्ट टाइम कितना भरा गया था, 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, और वैकेंसी कितनी थी, 1000 की। अब कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 1000 का ही सिलेक्शन होना है, बस सिर्फ 1000 का सिलेक्शन होना है, उससे ज्यादा का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितना तैयारी कर लीजिए ना। और जब 1000 का सिलेक्शन हो गया तो बचा कितना, 9,99,000। 10 लाख में से 9,99,000 बच गए, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये बेरोजगार रह गए। और उसके बाद अब देखते हैं पीसीएस, यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी आई थी इसमें 200 सीट थी, और भरा कितना बच्चों ने था, 5 लाख बच्चों ने भरा था। और यहां पर देखिए तो 4,99,800 बच्चे बेरोजगार रह गए। 200 को ही तो वैकेंसी थी, 200 ही का सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, और इतने बच गए। और अभी यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी हाल ही में, तो 60,244 आई थी, 60,244। ये ग्रुप ए की है वैकेंसी, और ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, ये ग्रुप सी की है, और ये ग्रुप डी की है। मैं तीनों ग्रुप की बात करूंगा अभी, ठीक है। अब देखिए ये आपका 45 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं इसमें, 45 लाख फॉर्म, और वैकेंसी कितनी, 60,000। कितने बचे, 44,39,856, 44,39,856। और देखिए ये ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम रेलवे में, तो ये आई थी 1 करोड़ फॉर्म पड़े हुए थे, वैकेंसी कितनी थी, 1 लाख, खाली 1 लाख वैकेंसी थी, और 1 करोड़ फॉर्म पड़ गए थे उसमें। तो बेरोजगार कितने बचे, 99 लाख, 99 लाख, 1 लाख कम हो गया, 99 लाख बच गया, ठीक है। तो अब इनको टोटल जोड़ लेंगे तो 1,59,38,656 लोगों को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। अब इसमें एक बात ये भी देखने वाली है कि जो लोग यहां पर फॉर्म भरे वो लोग इसमें भी फॉर्म भरे होंगे, और इसमें वाले लोग इसमें भी फॉर्म भरे होंगे, कुछ इसमें वाले इसमें 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 भी भरे होंगे, क्योंकि वैकेंसी इतना कम है, जो भी मिल जाए भैया वही बहुत है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 59 लाख बहुत बड़ी नंबर होती है, इतना छोटा नहीं होता, ठीक है। 59 लाख, आधा करोड़, इतने बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे ना। अब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे बच्चे हर किसी फॉर्म में भर रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ फॉर्म जब ग्रुप डी में भरे हुए तो 1 करोड़ तो इधर भरा नहीं है, 1 करोड़ तो इधर भरा नहीं है, 1 करोड़ तो इधर भरा नहीं है, यानी कि हर बच्चा हर एग्जाम में फॉर्म भरा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम इतना छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि 59 लाख बच्चे दोनों जगह, 2-2, 3-3 जगह फॉर्म भरे हुए हैं, तब भी तो 1 करोड़ बच्चे बच गए ना। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, 1 करोड़ बच्चे तब भी तो बच गए ना। 59 लाख में छोड़ देता हूँ, ये 59,38,656 लोगों को मैं छोड़ दूं, मान लीजिए कि ये एक बच्चे 2-2, 3-3 जगह फॉर्म भर दिए, इतनों को छोड़ देते हैं, तब भी तो 1 करोड़ बच्चे ऐसे हुए जो आपके बेरोजगार रह गए हुआ ना। अब देखिए इनके पास, अब ये तो एक तो तैयारी किए हुए हैं, और माँ बाप ने बड़ी उम्मीद लेकर के इनको भेजा था दिल्ली कि जाओ बेटा तैयारी करना, आईएएस बन करके आना। बहुत सारे बच्चे लोन लेकर के गए थे, खेत जमीन बेच करके गए थे, घर गिरवी रख करके जाते हैं ना। तो अब उनके पास ये लगता है कि यार अब क्या करें, अब सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हमारे पास आगे खाने पीने का कुछ नहीं है, हम कहाँ से जिएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। तो इनके लिए मौत सबसे प्यारी लगने लगती है, और ये खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हैं, ये अच्छी चीज है, ठीक है, प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हैं। और कुछ जो है आपका क्रिमिनल बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, कुछ क्रिमिनल बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। यानी कि जो बच्चा कल तक पुलिस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि पुलिस की तैयारी इसलिए कर रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा था, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था कि हम क्रिमिनल को पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे, गलत काम को रोकेंगे। आज वो खुद जो है गलत काम के लिए गलत रास्ते पर निकल चुका है, कभी हथियार उठा लेता है, कोई ड्रग पेडलिंग में चला जाता है, दवाओं की तस्करी में चला जाता है, कुछ हथियार बेचने लग जाता है, कुछ जो है उल्टे सीधे किसी न किसी काम में लग जाता है, छिनैती, डकैती, चोरी, इन सब में लग जाते हैं ना। तो जो कभी क्राइम को रोकने वाला था आज वो क्राइम करने वाला बन गया।
सोच सकते हैं। इनके लिए इस दो चीजों को रोकना तो बहुत जरूरी है। देश में इन दो चीजों को रोकना, सुसाइड और क्रिमिनल, कम से कम जो ये खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी करते हैं, सुसाइड करते हैं, अगर करने से पहले एक बार अपने उन माँ बाप का चेहरा याद कर लें जो उन्हें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, अभी तक का खर्चा उठाया। वो क्या 25 साल 20 साल 25 साल 27 साल 30 साल तक आपको इसलिए पाला पोसा कि आप लास्ट में उनको खुदकुशी कर दें, सुसाइड कर लें। जरा उनके बारे में थोड़ा सोचते तो शायद ये नौबत ना आती। भले कुछ नहीं, जिंदगी नहीं खत्म हुई है, कम कमाएंगे, कम खाएंगे, पर बुढ़ापे का सहारा तो बन जाएंगे माता पिता के। जिस उम्मीद से उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, कम से कम वो मकसद तो पूरा हो जाएगा। नहीं बड़ा बन पाएंगे, कोई बात नहीं है, पर जिंदगी खत्म करना ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, प्राइवेट जॉब वाले जब देखते हैं कि 10 एक हमारे पास जॉब है और 10 लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसका ये भी फायदा उठाएंगे। जो कंपनीज है वो क्या करेंगी, भैया जिस काम के लिए 20,000 रुपए देना है, जिस काम के लिए 20,000 रुपए देना है उसके लिए ऑफर करेंगे, भैया 10,000 ही देंगे हम। बताओ कौन करने वाला है। 10,000 देने पर भी 5 लोग तैयार हो जाते हैं, कहेंगे नहीं हम 8,000 ही देंगे, बस 8,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बताओ कौन तैयार है। तो ये इस चीज का कॉर्पोरेट बहुत फायदा उठाते हैं इस चीज का। और इससे क्या होता है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक काम को अगर एक आदमी कर सकता है तो उस काम को 4 आदमी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इतना ज्यादा है कि चल भैया कुछ तो खाने पीने का मिल जाएगा। चलिए, ये थी आपकी प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम आपकी यहां मिली कि फीस बहुत ज्यादा है। हर कोई इस चीज को, ये फीस बहुत ज्यादा है, फीस हर कोई इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये हुई कि वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट हर साल, ऐसा नहीं कि अगले साल वैकेंसी आएगी फिर भर हो जाएगी, फिर बच्चे भी तो और आएंगे ना, तैयारी करने वाले और आएंगे, तो वैकेंसी कम है। और तीसरी चीज कि इस क्राइम को रोकना, क्रिमिनल बनने से रोकना, सुसाइड से रोकना ना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को खत्म करना। बचे हुए लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए, बचे हुए लोग जो हैं, प्राइवेट में भी सबको तो जॉब मिल नहीं जाएगी जो बचे हुए रह गए उनका क्या। ठीक है, 3-4 प्रॉब्लम हम लोगों ने पहचानी, इसको हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं।